हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नदीम मंसूरी और आप देख रहे हैं स्टेप टू स्किल्स। दोस्तों, दूसरी आवंटन सूची का आना लगभग तय है और ऐसा मैं नहीं बल्कि परिस्थितियां कह रही हैं। देखो, ना तो मैं कोई शिक्षा अधिकारी हूं और ना ही शिक्षा मंत्री और ना ही कोई ज्योतिष, पर हालात यही बता रहे हैं कि जिन 67,000 समथिंग अभ्यर्थियों के लिए जिला आवंटन सूची जारी हुई है उनमें से बहुत से अभ्यर्थी रिजेक्ट होंगे। हालांकि रिजेक्ट वाली बात बोलते हुए मुझे खुद भी बहुत अफसोस और बहुत पीड़ा महसूस हो रही है, पर कुछ किया नहीं जा सकता। एनीवेज, अभ्यर्थी रिजेक्ट होंगे तो पद तो खाली होंगे ही और उन्हें भरने के लिए दूसरी आवंटन सूची जारी करनी पड़ेगी। इस भर्ती प्रक्रिया में लाख कमियां सही, पर एक बात तो खास है और वो ये कि पूरे 69,000 पद भरे जाएंगे और जब तक नहीं भरे जाएंगे तब तक काउंसलिंग कराई जाती रहेगी। ऐसा कहना है शिक्षा मंत्री श्री सतीश द्विवेदी जी का। खैर, अब जान लेते हैं कि वो कौन कौन से अभ्यर्थी हैं जो इस भर्ती से बाहर किए जाएंगे और क्यों किए जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और यहां सबसे पहले बात करते हैं उन अभ्यर्थियों की जो 68,500 में पहले ही नियुक्ति पाए हुए हैं, पर होम डिस्ट्रिक्ट के चक्कर में 69,000 भर्ती परीक्षा में बैठे, पास की और काउंसलिंग तक पहुंच गए। अब चूंकि वो पहले से ही गवर्नमेंट सर्वेंट हैं तो इस स्थिति में उनको एनओसी प्रस्तुत करना पड़ेगा। अब यहां पर भी सबसे पहली बात यह कि सैम डिपार्टमेंट में सैम पोस्ट के लिए एनओसी जारी नहीं होती। फिर भी कुछ लोगों ने एनओसी बनवाई तो वो बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से निरस्त की जा रही है, ऐसी कुछ खबरें आ रही हैं। इसके लिए आप स्क्रीन पर देख ही रहे हैं, बहराइच के बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय से जारी किया गया ये लेटर है, आप देख सकते हैं। इसमें साफ साफ लिखा है कि जिन लोगों को 69,000 शिक्षक भर्ती के क्रम में अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किए गए थे वो तत्काल प्रभाव से निरस्त किए जाते हैं। यानी जिन लोगों को एनओसी दे भी दी थी विभाग ने, वो निरस्त की जा रही है। अब आप ये भी जान लीजिए कि एनओसी की वजह से बाहर होने वाले इन अभ्यर्थियों की संख्या लगभग 15,000 है, जो कि एक बहुत बड़ी संख्या है। एनओसी निरस्त होने के बाद अब उनके पास दो ही ऑप्शन बचते हैं और वो ये कि या तो वो 69,000 भर्ती को त्याग कर अपनी पिछली नियुक्ति पर रहें या फिर पिछली नियुक्तियों को त्याग करके 69,000 भर्ती में आए। और मैं समझता हूं कि भाई, लगी लगाई नौकरी में त्याग पत्र देना इतना आसान काम नहीं है। या तो कोई त्याग पत्र देगा नहीं क्योंकि लगभग 1.5 साल की सीनियरिटी उसकी खत्म होगी, या अगर देगा भी तो देने वाले, त्याग पत्र देने वाले ऐसे अभ्यर्थियों की संख्या बहुत कम होगी। टोटल 15,000 हैं, मान लें कि 2,000 लोगों ने भी पिछली वाली अपने पदों से नियुक्ति देके 69,000 में आते हैं तो भी 13,000 तो पद फिर भी खाली रह जाएंगे। अब बात करते हैं ऐसे अभ्यर्थियों की जिनके आवेदन फॉर्म में त्रुटियां पाई गई हैं। देखो, आप जानते हैं कि जिस समय 69,000 भर्ती के लिए आवेदन लिए जा रहे थे तो उस समय साइट प्रॉपर काम नहीं कर रही थी, जिसकी वजह से लोगों को बहुत परेशानी हुई और इस समय कहीं कहीं अटेम्प्ट करना उनको पड़ रहा था तो गलतियां हो गई। किसी के प्राप्तांक में गलती हो गई, किसी के नाम में गलती हो गई। अब उन त्रुटियों को सुधारने में सरकार ने साफ इनकार कर दिया। हालांकि कुछ अभ्यर्थी कोर्ट से ऑर्डर लेके आए जिसमें न्यायालय ने उनको मानवीय भूल करार देते हुए सुधार का अवसर प्रदान करने की बात बोली है, पर सरकार को तो सिर्फ और सिर्फ 69,000 भर्ती दिख रही है और वो हर हाल में इस भर्ती प्रक्रिया को पूर्ण करना चाहती है और किसी भी चक्कर में वो नहीं पड़ना चाहती है। अब सरकार ने साफ साफ मना कर दिया और सुधार का मौका देने से उन्होंने साफ इनकार कर दिया। जो लोग कोर्ट से ऑर्डर लाए हैं, हो सकता है कि केवल उन्हीं को याची लाभ दे दिया गया हो और भर्ती प्रक्रिया अपनी जारी रखी हो। खैर, फिलहाल कुछ पद ऐसे अभ्यर्थियों के जरूर खाली रह जाएंगे जिनकी फॉर्म में, आवेदन फॉर्म में त्रुटियां थी और उनको रोक लिया गया। अभी इनकी संख्या वैसे तो ज्ञात नहीं है, पर फिर भी अनुमान यह है कि ऐसे लोगों की संख्या लगभग 2,000 के आसपास तो होनी चाहिए, तो 2,000 ये बच गए। अब बात करते हैं अगले पॉइंट की, जो है डिग्री इशू। देखो, कुछ अभ्यर्थियों का डिग्री को लेकर के भी अपना इशू चल रहा है, कुछ डिस्प्यूशन चल रहा है और सरकार के साथ उनका मुकदमा भी न्यायालय में चल रहा है, जो कि अभी कोई फाइनल निर्णय नहीं लिया। जबकि 69,000 शिक्षक भर्ती अपने फाइनल दौर में है और लगभग समाप्ति की तरफ बढ़ रही है। अब चूंकि न्यायालय में केस चल रहा है और
भर्ती पूरी होने वाली है। अब उनमें से कुछ लोगों ने एग्ज़ाम दिया, फाइनल पास कर लिए और काउंसलिंग तक पहुंच गए, लेकिन कोर्ट की तरफ से कोई फाइनल निर्णय या डिसीजन ना दिए जाने की वजह से वो काउंसलिंग में रोक लिए जाएंगे। तो क्या होगा, वो पद भी खाली होंगे। हालांकि ऐसे लोगों की संख्या कम है, फिर भी मान के चलिए लगभग 1000 लोग तो जरूर ऐसे होंगे जिनका अपना कोई डिग्री इशू चल रहा है और वो काउंसलिंग तक पहुंच गए और काउंसलिंग के वक्त में उनको रोक लिया जाएगा। तो 1000 ये बचे। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और आगे हमारे वो बंधु हैं जिन्होंने 69,000 भर्ती में भाग लिया, पास किया और काउंसलिंग में भी उनका नंबर आ गया, पर चूंकि भर्ती लगभग 1-1.25 साल से अटकी पड़ी थी तो इस बीच उनका सिलेक्शन किसी दूसरी जगह दूसरे पदों पर हो गया। जैसे किसी का टीजीटी में हो गया तो किसी का पीजीटी में हो गया और कोई केवीएस में पहुंच गया। ऐसे अभ्यर्थी भी इस भर्ती को छोड़ सकते हैं। अब अगर ऐसा करते हैं तो भी पद खाली रह जाएंगे। ऐसे भाइयों की संख्या भी लगभग, जहां तक मैं समझता हूं, 500 के आसपास तो होगी। तो 500 पद ये खाली रह गए। अब बात कर लेते हैं कुछ ऐसे अन्य कारणों की जो कि लगभग सभी भर्तियों में सबसे पाए जाते हैं। इन कारणों को हालांकि गिना नहीं जाता, पर फिर भी ये मायने रखते हैं। इनमें से किसी के साथ दूरी का इश्यू होता है, जैसे सपोज कि किसी गर्ल को उसके होम डिस्ट्रिक्ट से कोई दूसरा डिस्ट्रिक्ट अलॉट किया जा रहा है तो उसके परिजन कभी कभी उसको नहीं जाने देते। ज़्यादा दूरी उनके लिए एक बाधा उत्पन्न करती है, तो ऐसी कंडीशन में वो क्विट कर जाती हैं। दूसरे ऐसे भी कारण होते हैं कि कुछ लोगों को प्रमाण पत्र में कमी होती है। वो ऐसी कमियां होती हैं जिसको वो शुरू में तो उजागर नहीं करते और काउंसलिंग तक पहुंच जाते हैं, लेकिन जब काउंसलिंग में जाते हैं तो उस समय ये चीज़ें, ये बातें सामने आती हैं और काउंसलिंग में रोक दिए जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में भी कुछ पद खाली रह जाते हैं। हालांकि ऐसे लोगों की संख्या बहुत कम होती है, नगण्य, ना के बराबर होती है। और अब हम अपने विश्लेषण को अंतिम रूप देते हैं। हम देखते हैं कि 13,000 प्लस 2,000 प्लस 1,000 प्लस 500 यानी लगभग 16-17 हजार के करीब पद खाली रह जाने के पूरे चांसेस हैं। जाहिर सी बात है कि इनके लिए तो दूसरी काउंसलिंग कराई ही जाएगी। तो मित्रों, हताश होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अवसर अभी भी बाकी हैं, खास तौर पर बॉर्डर पर रह गए कैंडिडेट्स के लिए। उम्मीद रखिए, सफलता ज़रूर मिलेगी। सभी भाइयों को हमारी तरफ से शुभकामनाएं। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को तो ज़रूर दबाइए और उसका नोटिफिकेशन ऑल कर लीजिए। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही कुछ था। आगे के लिए बने रहिए स्टैट टू स्किल्स में। फिलहाल के लिए विदा चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत।